गजा में इसराइली दरिंदगी पिछले 1.5 साल से जारी है, मगर पिछले 3-4 रोज से गजा से निहत्ते शहरियों की अमवात के हौलनाक दास्ताने और मनाजिर सामने आ रहे हैं। इस वक्त गजा के शहरियों को बैक वक्त कई आफात का सामना है। एक तरफ इसराइली फौज है तो दूसरी तरफ भूख और प्यास, और बदकिस्मती से ये सारे रास्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी की तरफ जाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 50,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 46 अफराद की शहादत शामिल है। जबकि 18 मार्च को इसराइल की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी के बाद 1300 से ज्यादा शहरियों को शहीद किया जा चुका है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजा इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तशवीश की बात यह है कि इसराइल ने पिछले 1 माह से ज्यादा अरसे से गजा जाने वाले इमदादी काफिलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से गजा में गजा की शदीद किल्लत है और खुराक के इस बहरान के बायस दर्जनों बच्चों की भूख से अमवात की खबरें सामने आ रही हैं। गजा में इस वक्त ज़मीनी सूरत-ए-हाल क्या है? अल जज़ीरा के साफ़ी ने कल अपनी रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताई थी। साफ़ी हानी महमूद बता रहे थे कि मौत फ़लस्तीनियों के बहुत करीब आ चुकी है। गजा में कोई महफूज जगह नहीं है। इसराइल की गजा में बिला तफरीक बमबारी के हौलनाक और नाकाबिल यकीन मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो शायद आज से पहले इंसानी तारीख में कभी ना देखे गए हों, और पूरी दुनिया ये मनाजिर सिर्फ देख ही रही है। इसराइल की अंधाधुंध कार्रवाइयों का ये आलम है कि उसने 23 मार्च को रफ़ा में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 निहत्ते कारकुनों को कत्ल किया, और फिर इस जुर्म को दुनिया से छुपाने के लिए तमाम वर्कर्स को उसी वक्त उसी मकाम पर दफना दिया गया। मगर जब इस कार्रवाई पर शोर मचाया गया तो उन्होंने बगैर किसी सबूत ये दावा किया कि मारे गए अफराद में हमास के जंगजू शामिल थे, और ये दावा भी किया गया कि क्योंकि काफिले में शामिल गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद थी, इसलिए शुबे की बुनियाद पर काफिले को निशाना बनाया गया। मगर कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वाक़े की मोबाइल वीडियो जारी की, जिसमें यह वाज़े देखा जा सकता है कि गाड़ियों की लाइट्स भी ऑन थी और हिलाल अहमर के वर्कर्स भी गैर मुसल्लह थे। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल को दोबारा टेबल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इसराइल ने ऐसी किसी कोशिश में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है, जिसके बाद कतर में कायम अरब उलमा की बड़ी तंजीम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने फतवे में तमाम अरब और मुसलमान ममालिक पर जोर दिया है कि वो गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए फौरी तौर पर फौजी मदाखलत करें और अपने मैंडेट के मुताबिक गजा की माशी और सियासी तौर पर मदद में अपना किरदार अदा करें।